हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय और आज हम किसी पर्टिकुलर कॉलेज का कोई रिव्यू नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम दो पर्टिकुलर कॉलेज, दो पॉपुलर कॉलेजेस का कंपैरिजन करेंगे। तो अभी आपको पता होगा कि मैंने लास्ट वीडियो जो किया था वो एसआरएम का किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि आपने जेईई का एग्जाम दे रखा है। जे एडवांस का 4 जून को एग्जाम होने वाला है एंड इफ यू आर नॉट डैम श्योर कि भाई मेरा जे एडवांस में अच्छा रैंक आएगा या नहीं आएगा, जेईई का ऑलरेडी आपने एग्जाम दे दिया है एंड इफ यू डोंट हैव एनी बेटर अल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक कि आपके पास कोई अच्छी मतलब जेईई एडवांस मतलब आईआईटीज नहीं है, एनआईटीज नहीं है, कुछ टॉप के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो नहीं है, और अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, एसआरएम लेना चाहिए, कलिंगा लेना चाहिए या क्या भी लेना चाहिए, तो उन सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि किस कॉलेज में आपकी प्रायोरिटी आपको कितने देनी चाहिए। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द एसआरएम कॉलेज के बारे में बात करूं तो अगर इसकी मैं कैंपस साइज की बात करूं तो ये 250 एकड़ में कैंपस है, जो कि मैंने एसआरएम का फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कलिंगा का भी बना दूंगा। और कलिंगा की बात करूं तो 700 एकर्स में इसका कैंपस होता है, तो अभी के लिए +1 हम इसको दे सकते हैं कि हाँ भाई कैंपस साइज जो है बड़ा है, क्योंकि ये सब क्या होता है ना, शहर जो होता है ना उससे काफ़ी दूर में जाके बनाया जाता है, तो मतलब जहाँ पे एरिया इनको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अगर एनआरएफ रैंकिंग की बात करूं तो इसको 36 मिला है, इसको 42 मिला है, जबकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिख रखा है कि 20 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पॉपुलर में इनका रैंकिंग आता है, ठीक है। बट अगर तो अभी एनआरएफ इंजीनियरिंग वाली रैंकिंग देखें तो 36, 42, तो इसको +1 इस बेसिस पे मिल सकता है। अगर मैं स्टूडेंट की इनटेक की बात करूं तो देखो दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं और दोनों में भर भर के बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर इफ यू आर सेंट्रिक अबाउट सीएससी, अगर मैं सीएससी की सिर्फ बात करूं तो 4 to 5 के आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे इसमें, और 2 to 3 के सीएससी में है, मतलब दोनों में ही बच्चे हैं, लेकिन एसआरएम में कुछ ज़्यादा बच्चे हैं। तो अगर कम बच्चे हैं तो +1 आप इसको दे सकते हो इस मुद्दे में, क्योंकि जितना कम बच्चा रहेगा उतना चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमारा ज़्यादा होगा। इसीलिए देखो आप आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में बच्चे कम होते हैं, बिट्स पिलानी में बच्चे कम होते हैं और वहाँ पे सिलेक्शन की गारंटी अच्छी होती है। बच्चे कम होने से एवरेज प्लेसमेंट जो है उस कंपनी का मतलब उस कॉलेज का बढ़ जाता है। अगर बच्चे ज़्यादा होते हैं तो उसका जो एवरेज प्लेसमेंट होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। अगर एडमिशन मोड की बात करूं तो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एसआरएम जेईई का एग्जाम होता है, एसआरएम जेईई के थ्रू ही काउंसलिंग होती है। अगर कलिंगा की बात करूं तो केआईटी ट्रिपल ई डर के एग्जाम होता है और उसी के थ्रू काउंसलिंग होता है, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं भाई तो सबसे पहले क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कुछ है तो वो फीस है, मतलब आरओआई है, जिसमें हम फीस देखते हैं और प्लेसमेंट देखते हैं। तो आप प्लेसमेंट देख सकते हो 1 करोड़ प्लस का दिखा रखा था जो कि अमेजोन का है, बट इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने ऑफिशियल साइट्स पे नहीं डाला है। ऐसे अगर मैं 2022 की बात करूं तो हाईएस्ट वाज 42.5 एलपीए, एवरेज वाज 6 to 7 एलपीए, और स्टूडेंट मतलब कंपनीज जो है वो विजिट की थी 4000+, ठीक है। ये हो गया आपका एसआरएम का। अगर मैं कलिंगा की बात करूं तो 52 एलपीए इनकी साइट पे जो है 6 एलपीए इसका एवरेज गया है, क्योंकि स्टूडेंट इनटेक ज़्यादा है तो एवरेज तो दोनों का बराबर बराबर ही है, ठीक है। और 1500+ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके वेबसाइट पे हैं कि जिनको ड्रीम या सुपर ड्रीम ऑफर मिला, इनके लिए वो 8 एलपीए है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मतलब कलिंगा में एडमिशन लेते हो तो अगर आप 1000-1500 के अंदर में बच्चों में रहते हो तो आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लगने की संभावना है, और अगर आप और अच्छे रैंकिंग लाते हो तो मतलब और अच्छे टॉप के बच्चों में रहते हो तो आपकी अच्छी भी प्लेसमेंट लग सकती है, ठीक है। अगर मैं फीस की बात करूँ, दोनों ही प्राइवेट कॉलेजेस और दोनों में ही फीस भर भर के लगती है। लाइक इसमें 20 लाख लग जाता है और इसमें 19 लाख लग जाता है, तो आप देख सकते हो फीस बहुत ज़्यादा लगता है। मैं लोन के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है और आरओआई जो है वो गिरेगी, है ना। देख लो 20 है, एवरेज 6 गया है, 19 है, एवरेज 6 गया है, तो इसकी आरओआई तो काफ़ी कम आएगी, तो इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल ही है। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे यार जिनको हमें कंसीडर करना होता है किसी भी कॉलेज में जाने से पहले। इन सब में फिगर्स पे हम बात करते हैं, बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं व्हेन वी आर टेकिंग एडमिशन इनटू प्राइवेट कॉलेज, देयर आर सम पॉइंट्स ऑन व्हिच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिगर्स, वी आर जस्ट कंपेयरिंग। जनरल कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो एकेडमिक्स मुझे पता चला बच्चों से बात करने के बाद, पूरा रीड करने के बाद, कि एकेडमिक्स जो है वो कलिंगा की थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो दोनों ही कॉलेज स्कॉलरशिप भर भर के देते हैं, लेकिन एसआरएम वाले कुछ ज़्यादा ही देते हैं। लाइक बोर्ड टॉपर को भी देते हैं, एसआरएम जे ट्रिपल ई के बाद बेसिस पे भी देते हैं, जेईई के भी बेसिस पे देते हैं, और कलिंगा वाले जो उनका कलिंगा का टेस्ट होता है उसके बेसिस पे देते हैं। बट वही है कि बोर्ड टॉपर को देते हैं, तो यार अगर कोई बोर्ड टॉपर होगा तो वो तो बिट्स पिलानी में जाएगा या फिर आईआईटी या एनआईटी में जाएगा। अगर कोई एसआरएम में 1 to 100 में रैंक ला रहा है तो जेईई में भी रैंक लाएगा, जो कि कॉमन सेंस है, सेम गोज विद देयर,
ठीक है, तो वो देख लेना आप, स्कॉलरशिप कोई मुद्दा रखता नहीं है। बाकी अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो आप सबको पता होगा कि फैकल्टी तो बस नाम की होती है, क्योंकि कोई भी बंदा जो कॉलेज में पढ़ता है, आप आईआईटी चले जाओ, एनआईटी चले जाओ, किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, कहीं पे भी फैकल्टी से कोई लेना देना नहीं होता। वी ऑल यूज टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़ और फिर वही उगल के आते हैं और एग्जाम निकल जाता है यूट्यूब से। तो कुल मिला के फैकल्टी का इतना कोई कंपैरिजन, इतना कोई जोर शोर रहता नहीं है एज फार एज प्राइवेट कॉलेजेस आर कंसिडर्ड। अगर मैं आरओआई की बात करूं तो मैंने बता दिया था कि आरओआई दोनों का लगभग बराबर है। अगर यहाँ पे भी देखें तो आरओआई ठीक ठाक है, यहाँ पे भी देखें तो ठीक ठाक है, कोई अच्छा नहीं है। इफ वी आर कंसर्न अबाउट फूड की अगर मैं बात करूँ तो एसआर में मैं पर्टिकुलरली गया था, तो इनकी कैफेटेरिया वगैरह तो अच्छे हैं, इसका भी बहुत अच्छा सुना है। बाकी मेस का जो खाना है वो यहाँ पे जो साउथ इंडियन बच्चे होते हैं उनको एसआर में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब नॉर्थ इंडियन के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियन डिश वगैरह ज़्यादा बनता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एलुमिनियम नेटवर्क की बात करूँ तो एलुमनाई नेटवर्क की बात करूँ तो एसआर में बच्चे ज़्यादा हैं, तो जब स्टूडेंट इनटेक ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फैलते हैं। तो इस कंपैरिजन में बात करो और एसआरएम थोड़ा पुराना भी है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो एलुमनाई नेटवर्क जो है वो एसआरएम का थोड़ा सा तगड़ा है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो भले एसआरएम का जो कैंपस है वो छोटा है, और क्या छोटा मतलब इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एसआरएम को प्लस पॉइंट मिलेगा। तो आई थिंक कि दोनों ही कॉलेज जो हैं डिबेटेबल तो ही कंपेरिजन के लिए हैं, तभी ये वीडियो बन रहा है। तो आई थिंक कि अगर आप साउथ इंडिया के हो तब तो आपको एसआरएम मूव कर ही जाना चाहिए। बाकी मतलब मेरा इनर से तो कुछ आ नहीं रहा, बट आई थिंक कि एसआरएम मोर पॉपुलर देन कलिंगा। अगर मेरे से कोई पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कलिंगा आप लास्ट में रखो, ऐसा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नहीं, ओवर हाइप्ड है, ठीक है। एसआरएम फिर भी ठीक है ना, मेरे दोस्त लोग भी हैं, तो आई वुड, वैसे तो दोनों ही उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों में बात की जाए तो मेरे ख्याल से एसआरएम वुड बी मच प्रेफरेबल, बिकॉज वहाँ पे कंपनीज इंटर्नशिप्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती है ना। कलिंगा इज़ न्यू टू द मार्केट, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। So I hope this was the best comparison ever on SRM versus कलिंगा इंस्टीट्यूट। अगर आप बताना कि आपको एक कॉलेज पे रिव्यू चाहिए, क्या कलिंगा पे चाहिए तो मैं कर दूंगा, या फिर आपको कंपैरिजन चाहिए। अगर कंपैरिजन चाहिए हो तो इन्हीं पॉइंट्स पे अपन हर कॉलेज को कंपेयर करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव यू ऑल।